हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी का जो इसके साथ संस्कृत वाला पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने हिंदी के लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, चाहे वो आपकी सेकंड बुक हो, फर्स्ट बुक हो और बाकी ग्रामर सेक्शन हो, वो सारा हम कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी में जो आपका संस्कृत है वो क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें देखो आपका तो एक श्लोक आता है और श्लोक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या जो भी अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड, सब आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। और इससे पहले मैं आपको हिंदी और बाकी सारे सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें लिखा है अधोलिखितम श्लोका श्लोकम पठित्वा दो प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी नीचे जो आपको श्लोक दिया हुआ है, इसके श्लोक को पढ़ करके नीचे पूछे प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर आपने देने हैं। तो पहला जो श्लोक आपने देखना है यह है जीवे कटुक स्नेह मधुरम किम न भास्य मधुरम वद कल्याणी लोक अयम मधुर प्रिय। तो इसमें जो आपके प्रश्न आ रखे हैं, पहला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या है? इसमें पूछा है अस्मिन श्लोके चाणक्य महाभागेन का संबोधिता। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ क्या, जीवे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला है अयम संसार लोका वा कीदृशा अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुर प्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और देखो एक एक शब्द में आपका आंसर आएगा जितने संस्कृत वाले क्वेश्चन है। अगला है कटुक स्नेहा इति विशेषण कस्य अर्थे प्रयोजिता। तो यहाँ पे किसके अर्थ में आया है? जीवा। ठीक है, कटुक स्नेहा इति विशेषण जीवा अर्थे प्रयोजिता। ठीक है, अब चलते हैं अगले। और जितने बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब जो जो मैं आपको बताते जाऊंगा वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला जो आप श्लोक याद करेंगे, एक तो श्लोक भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका श्लोक से भी उसका अर्थ लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो श्लोक भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये जो संस्कृत वाला हिस्सा है वो आपके दो पार्ट में आएगा। एक तो सिर्फ वो क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपके श्लोक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो आपकी संस्कृत बुक के क्वेश्चन है वो। ठीक है, और बाकी जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो हमारा ग्रामर वाला सेक्शन है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो इस संस्कृत के रह जाएंगे वो हम उसमें भी कवर कर लेंगे। तो संस्कृत टोटल तुम्हारे दो पार्ट में आएगी। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे। प्रारब्धते ना खलु विघ्न भयन नीचे है। तो ये आपका श्लोक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इससे रिलेटेड जो आपके तीन प्रश्न पूछे हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें कहा है नीचे है किम ना प्रारब्धते। ठीक है, तो विघ्न विघ्नानम भयम कारिणा प्रारब्धते। ठीक है, तो मेन आपने यहाँ पे ये शब्द याद करना है, विघ्ना नाम। चलते हैं सेकंड प्रश्न पर। सेकंड है प्रारब्ध विघ्न विहिता के वीर मंथी। तो मध्यम पुरुषः विघ्नेशु अगतेषु कार्य विस्मचि। नेक्स्ट है आपका गा नंबर विघ्ने प्रति हन्यमानः उत्तम जनः किम कुर्वन्ति। तो विघ्ने प्रति हन्यमानः उत्तम जनः कार्य पूर्णतः विना न व्यंजति। तो ये वाला तो आपने मतलब ये समझ लो कि 100% आपने इसको तैयार करके जाना। ऊपर वाला एक बार के लिए आप छोड़ सकते हो, बट इसको नहीं छोड़ना है। अगला जो आपने देखना है वो है क्वेश्चन है प्रेक्षकः मंडूकः कर्तानेन किम अक्रोत। तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रेक्षकः मंडूकः कर्तानेन अरे अहो हो इत्यादि भी शब्दे च स्वार्धार्थीन प्रोत्साहितवन्तः। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। अगला है जो प्रश्न आपने याद करना है कि लक्ष्य पथे अस्माभि का अवलंबनीय। तो लक्ष्य पथे अस्माभि एकाग्रता, बस ये एक वर्ड आपने यहाँ पे यूज कर लेना है, एकाग्रता। और कोशिश करेंगे कि जो आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ इनको आपने एक कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि जब हम 12th में थे तो 12th में हमने क्या किया था, संस्कृत के हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड थे वो हमने एक पेज में नोट किए, उनके आंसर नोट किए, बस उन्हीं को याद किया और वही एग्जाम में आए भी थे। तो वही मैं अब आपको भी उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आपको दे रहा हूँ, तो आपने भी अच्छे से तैयार कर लेना है। लघुकाय मंडुका किम आरब्धवान। लघुकाय मंडुका मंदम मंदम स्तंभ से आरोहण आरब्धवान। तो ये दो तीन प्रश्न आपने यहाँ से देख लेने। अगला जो आपने देखना है उस पर चलते हैं। यहाँ पे एक गा नंबर आप जो प्रश्न देख रहे हैं, कस से आश्रय है सर्वदा कष्टकारः, यानी किसका आश्रय सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। तो गा नंबर है इसका जो आंसर बच्चों आप देख रहे हैं वो हो जाएगा अन्य आश्रय, यानी दूसरे लोगों पर अगर हम आश्रय लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जितने प्रश्न बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। भोजन समय पाप पुण्य चिंता ना करनिया एतत् कथम कस्य अस्ति। यानी भोजन के समय हमें पाप पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो भोजन समय पाप पुण्य चिंता ना करनिया एतत् अनुजम कथम अस्ति।
मांस भक्षणात् अग्रजः उदरे किम अनुभूतवान। तो आंसर हो जाएगा इसका मांस भक्षणात् अग्रजः उदरे महांतम तापम अनुभूतवान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जितने क्वेश्चन बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक यहाँ पे ये देख लीजिए, छात्र प्रमुखा कहा अस्ति। तो छात्र प्रमुखा नवनीत, ठीक है, नवनीत अस्ति। फिर है मंच संचालकः का अस्ति। तो मंच संचालक संस्कृत अध्यापका अस्ति। अगला प्रश्न, वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम भविष्यन्ति। तो क्वेश्चन जो आपका है खा नंबर है, खा नंबर का आंसर देखते हैं यहाँ पे। वार्षिकोत्सव छात्राणां संस्कृति कार्यक्रम नाटक गीत गीतम नृत्यम भाषण च भविष्यन्ति। नेक्स्ट जो आपने देखना है, और अगर पॉसिबल हो तो ये बाकी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा कस्मिन् नगरे संपन्ना अभवत। इसका है गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत कस्य मुख्यमंत्री अभवत। तो इसका आंसर देख लेते हैं, गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत से मुख्यमंत्री अभवत। और इसके बाद अगला एक और छा नंबर जो देख रहे हैं, टोबिका धारणम कस्य आत्मगौरव गौरव से चिन्हम आसित। तो इसका आंसर है टोबिका धारणम गोविंद बल्लभ पंत से आत्मगौरव से चिन्हम आसित। अगला जो प्रश्न आपने देखना है, यहाँ पे देखो संधि है और कुछ समास है, संधि भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो समाज प्लस उत्थान है तो क्या हो जाएगा समाजोत्थान है। तो ये आपने संधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। बाकी और इसमें और कुछ नहीं देखना आपको। अगला है येन सर्वेंट किम ज्ञायते। तो इसका हो जाएगा गा नंबर का आंसर येन सर्वेंट ज्ञायते यत वृक्षणाम स्पर्श अस्ति। अगला है वृक्षम का वेष्ट्यते। तो वल्ली वेष्टते है वृक्षम। तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका पांडवा कस्य विभाजनम इच्छन्ति ही। तो घा नंबर है दायाघस्य, ठीक है, दायाधस्य। और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा पूर्ण वाक्य में अगर हम उत्तर लिखने की बात करें तो पांडवा दायाधस्य विभाजनम इच्छन्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। और मेन देखो इसके अलावा तो नीचे और इतने ही क्वेश्चन हैं आपके जो प्रिपेयर करना है आपने संस्कृत में। और इसके अलावा जो आपको और इसमें याद करना जो मैंने ऊपर छोड़े हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। एक तो आप ये वाला याद कर लेना वार्षिकोत्सव, ये तो हमने देख लिया। कार्यक्रम कौन कौन सा है, फिर है कक्षा प्रमुख कौन है, फिर है मंच संचालन के करिष्यति ये, फिर छात्र प्रमुख कौन है, और गीतम के गास्यन्ति। ये वाले प्रश्न आपने देख लेने हैं। इनका आंसर मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा भी देता हूँ एक बार, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेन जो थे संस्कृत में आपके, और ये रूप ग्राम है, एक है रूप ग्रामों के कौन निवसते स्म। तो उभो सहोदरो। फिर आपका कस्मे मान सेमनम ना रोचते स्म। तो अग्रजे। फिर है कस्य करुण क्रंदनम अनुजस्य हृदय द्राव्यति स्म। तो घा नंबर है, इसका हो जाएगा मृगा मृग शीशो। और उसके बाद है अग्रज से प्रस्तावम कहा अड़ंगी कित्वान। तो अनुजा। तो ये आपने देख लेना है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट जो आपका इसका पार्ट आएगा उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो हमने सिर्फ वो क्वेश्चन देखे हैं जो श्लोक से रिलेटेड आते हैं, यानी श्लोक से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा और आखिरी जो पार्ट होगा उसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे, जिसमें हमारा ग्रामर सेक्शन भी हो जाएगा कवर। और ग्रामर के अलावा क्या कहते हैं उसको, श्लोक कवर हो जाएगा, और जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और हिंदी के लगभग सारे टॉपिक मैं कवर करा चुका हूँ। अब उसके बाद आपके इंग्लिश और बाकी जो सारे सब्जेक्ट है लगभग सभी आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो अगेन सभी को बेस्ट विशेज, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसी टाइम आपको रिप्लाई और डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका हिंदी का आखिरी पार्ट बचा है उसमें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एंड कोशिश करिएगा कि जो इसके पहले वाले पार्ट है उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।